द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। 99 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। गोटे गांव के पास भूतेश्वर धाम में हुआ निधन। स्वामी स्वरूपानंद के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, उनके निधन से अत्यंत दुखी। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीएम शिवराज ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, स्वामी जी सनातन धर्म के शलाका पुरुष और संन्यास परंपरा के सूर्य थे। सीएम शिवराज ने किया श्योपुर का दौरा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कराहाल के मॉडल स्कूल पहुंचे सीएम। कुनो पार्क में सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। पीएम मोदी के कुनो नेशनल पार्क के दौरे पर शुरू हुई सियासत। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, श्योपुर सबसे कुपोषित जिला, लेकिन सीएम पीएम को चिंता नहीं। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण प्रेम को लेकर पीएम मोदी का जताया आभार। पूना में किए गए इंतजाम की तारीफ की। एमपी में कांग्रेस से किनारा करने की तैयारी में जयस। 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कमलनाथ बोले, जयस में है कांग्रेस का डीएनए। जबलपुर बिशप केस में दिल्ली तक छापेमारी। द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के दफ्तर सर्च करने पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। ईओडब्ल्यू के छापे में बिशप पीसी सिंह के पास से मिली विदेशी मुद्रा की अब आयकर विभाग करेगा जांच। पूछताछ के दौरान सही जवाब नहीं मिलने पर ईओडब्ल्यू ने आईटी को दी पूरे मामले की रिपोर्ट। यूरिया घोटाले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। देश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं। सब्सिडी देकर मोदी सरकार फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही है। कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नवंबर से धान खरीदी करने की उठ रही है मांग। कई किसान संगठन कर रहे हैं मांग। किसानों को बीजेपी का समर्थन। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया सियासत करने का आरोप। जेपी नड्डा के 71 आदिवासियों की मौत के दावे पर भड़के सीएम बघेल। कहा, बीजेपी तो नहीं कर रही ऐसा कोई षड्यंत्र। बयान को बताया सफेद झूठ। जनता से माफी मांगने की मांग। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस बीजेपी में शुरू हुई जुबानी जंग। बीजेपी बोली, प्रदेश में लगातार हो रही है आदिवासियों की मौत। कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा जवाब। 12 से 14 सितंबर तक रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। 3 विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12 सितंबर को विधानसभा में करेंगे रोड शो। रायपुर में आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वयक समिति की बैठक का दूसरा दिन। सामाजिक मुद्दों के साथ संघ की शाखाओं के विस्तार की रणनीति पर चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत बीजेपी समेत 36 सहयोगी संगठन के पदाधिकारी हुए शामिल। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों में जुटी बीजेपी कांग्रेस। कल सीएम आवास पर होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। कमलनाथ के बंगले पर भी जुटेंगे कांग्रेस विधायक। मिशन 2023 के लिए अलग अलग वर्गों को साधने में जुटी कांग्रेस। भोपाल में प्रदेश स्तरीय सिंधी सम्मेलन का आयोजन। कमलनाथ समेत कई नेता हुए शामिल। भोपाल में सिंधी समाज के सम्मेलन में पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा, 13 महीने बाद विधानसभा में कांग्रेस झंडा लहराएगा। मैंने अपनी सरकार में सौदे की राजनीति नहीं की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विरोध के बाद बाल सुधार गृहों में अंडा और चिकन देने के फैसले पर लिया गया यूटर्न। महिला बाल विकास विभाग ने आदेश में किया संशोधन। अब नहीं दिया जाएगा अंडा चिकन। इमरती देवी ने कांग्रेस विधायक सुरेश राजे पर लगाया पार्षदों को बेचने का आरोप। डबरा में दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी बहस। वीडियो वायरल। शिक्षक बने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। भोपाल में छात्राओं की कॉपी जांच करते हुए आए नजर। अच्छी हैंडराइटिंग वाले छात्रों की तारीफ भी की। एमपी बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। सीने की दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। एमपी में 4 अवैध मदरसों को कराया गया बंद। मदरसा संचालकों से मांगा जा रहा है हिसाब किताब। प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच लगातार जारी। बाल संरक्षण आयोग की टीम कर रही है जांच। रायसेन में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हो गया विवाद। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को कराया शांत। 6 के खिलाफ केस दर्ज। रायपुर में अब बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मिलेगी बिजली गुल होने की सूचना। पावर कंपनी ने तैयार किया कॉल सेंटर्स के लिए ऐप। आधे घंटे से ज्यादा बिजली गुल होने पर दी जाएगी जानकारी।
मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर हाई अलर्ट। राजस्थान और गुजरात बॉर्डर सटे जिलों में पशुओं के आवागमन पर फिलहाल रोक। श्योपुर और मुरैना में 1.25 लाख गायों का कराया गया वैक्सीनेशन। मंदसौर में लंपी वायरस की एंट्री के बाद पशुपालन विभाग हुआ सतर्क। लोगों को दी गई हिदायत, संक्रमित पशुओं को दूसरे जानवरों से अलग रखें। जिले में 296 पशुओं में लक्षण। राजगढ़ में एक पुलिसकर्मी पर फरियादी से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। क्षेत्रीय विधायक ने एसपी से पुलिसकर्मी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सीहोर के अहमदपुर वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण रोकने गए वन अमले पर हमला। घटना में एक वन कर्मी को आई चोट। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। मौका देकर अतिक्रमणकारी हुए फरार। आरोपियों पर केस दर्ज। रीवा में वकील की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। ठेला लगाने वाले शख्स से वकील ने की मारपीट। ठेला मालिक से वकील ने पकड़वाए पैर। राहगीर ने बनाया घटना का वीडियो। बिलासपुर में घर में घुसकर महिला से बदमाश ने की मारपीट। लकड़ी के फट्टे से महिला को पीटा। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज पति ने किया जानलेवा हमला। पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से वार। गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी। आरोपी पति गिरफ्तार। राजनांदगांव के रानी सागर तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप। शरीर पर चोट के निशान के आधार पर जताई जा रही है हत्या की आशंका। बलरामपुर में सास की हत्या के आरोप में बहू गिरफ्तार। जादू टोने के शक में की थी हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। रतलाम में पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। डीआरपी लाइन में मुंशी के पद पर तैनात था जवान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग झुलसे। रास्ते में भरे पानी के कारण घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में हुई देरी। बोट के जरिए एम्बुलेंस तक लाए गए घायल। ग्वालियर के थाटीपुर में अधेड़ महिला की हत्या का खुला राज। मोहल्ले का ही निकला आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेमेतरा में अज्ञात वाहन ने चरगावा के सरपंच और उनके पति को मारी टक्कर। भीषण हादसे में दोनों की मौत। रायपुर में धरना प्रदर्शन से लौट रहे थे दंपति। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। जांजगीर चांपा में महिला से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाश को किया गिरफ्तार। बीते दिनों आरोपी ने पामगढ़ इलाके में की थी महिला से छेड़छाड़। अनूपपुर में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। दबिश के दौरान 2 गाड़ियों से 80 किलो गांजा बरामद। 2 कार समेत 5 तस्कर भी गिरफ्तार। सतना पुलिस ने शराब का परिवहन कर रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। बड़ी मात्रा में शराब जब्त। दुर्ग में 1.5 लाख रुपए की लूट करने वाला आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। बीते दिनों आरोपी ने पुलिस की वर्दी पहनकर व्यापारी से की थी लूट। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है भारी बारिश का दौर। भोपाल, ग्वालियर समेत 8 संभागों में बारिश का अलर्ट। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार। बीजापुर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश से पोंजे नाले में आई बाढ़। सीआरपीएफ कैंप में भरा 7 फीट पानी। जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट जारी। मुंबई जोन के आरके शुशर ने किया टॉप। लड़कियों में दिल्ली जोन की तनुष्का काबरा ने मारी बाजी। हासिल की 16वीं रैंक। केरल के कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनन्या और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का। जैसलमेर से अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। साइबर ठगी का शिकार हुआ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीईओ अदार पूनावाला के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए ठगे। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया केस।
कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में ईडी की 6 ठिकानों पर छापेमारी। नोट गिनने के लिए मंगाई गई मशीन, रेड में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल, बारिश की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान, स्थानीय लोगों ने की मुआवजे की मांग। अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले की 21वीं बरसी आज। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया था हमला। ब्रिटेन में ताजपोशी के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 14 कॉमनवेल्थ देशों के भी सम्राट बने किंग चार्ल्स। सभी देशों की संसद में किया गया चार्ल्स की ताजपोशी का ऐलान, सम्मान में दी गई 21 तोपों की सलामी। ब्रिटेन के सांसदों ने किंग चार्ल्स के प्रति निष्ठा की शपथ ली। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी बाकी सांसदों के साथ शपथ ली। क्रोएशिया में हुए ट्रेन हादसे की तस्वीर आए सामने। दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, 11 लोग हुए थे जख्मी। यूक्रेन की सेना ने बालकलिया में झंडा फहराने का वीडियो जारी किया है। इस दौरान यूक्रेन की सेना राष्ट्रगान भी गाती दिखाई दे रही है, लेकिन वीडियो किस तारीख का है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूएन चीफ गुटेरस भी पाकिस्तान दौरे पर हैं। पाकिस्तान में अब तक 1396 लोग मारे जा चुके हैं। सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का हुआ पहला मैच। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स की टीम का शानदार आगाज। इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को 61 रन से हराया। एक बार फिर मैदान में उतरे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। रोड सेफ्टी सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की टीम भी शामिल। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने विराट को ओपनर बनाने की मांग की। विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेली थी 122 रनों की पारी। करियर का 71वां शतक जड़ने के बाद विराट ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बचपन की एक तस्वीर। कोहली ने करीब 3 साल बाद किसी भी फॉर्मेट में शतक लगाया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट कोहली को बताया खुद से बेहतर खिलाड़ी। कहा, एक दिन मुझसे आगे निकलेंगे विराट, अभी उन्हें लंबे समय तक खेलना है क्रिकेट। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी कमाई। शुक्रवार को देश भर में 35 से 36 करोड़ की कमाई का दावा। नॉन हॉलिडे रिलीज के मामले में जानकारों ने बताया अच्छी ओपनिंग कलेक्शन। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मोर्चे पर किया 75 करोड़ का आंकड़ा पार। मेकर्स ने किया ग्लोबल कमाई में इतिहास रचने का दावा। सुशांत सिंह राजपूत की बहन का फिल्म ब्रह्मास्त्र पर निशाना। कहा, सुशांत का ब्रह्मास्त्र इस बॉलीवुड को बर्बाद करने के लिए काफी है। करण जौहर लेकर आ रहे हैं नई वेब सीरीज। उनके फेवरेट सब्जेक्ट बॉलीवुड के सीक्रेट्स पर बेस्ड होगा शो। इस नई वेब सीरीज का नाम है शो टाइम। फिल्म जन्ना से तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करेंगी एक्ट्रेस सनी लियोनी। विष्णु मंचू और पायल राजपूत मुख्य भूमिकाओं में आएंगी नजर।